सेक्शन 353 सीआरपीसी जजमेंट, चैप्टर 27 जजमेंट। पहला क्या बोल दिया 353, पढ़ो वर्षा 2 मैडम। बुक है, आगे आओ ना। क्या क्या बोल दिया? पहली बात, किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में ओपन कोर्ट में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा जजमेंट सुनाया जाएगा, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बोल दिया? जिसकी नोटिस टू पार्टी या प्लीडर। किसका? कंप्लीट जजमेंट। भाई देखो, ऐसा थोड़ी ना आधा बता देंगे कि तुमको छोड़ दिया गया है या तुमको सजा दी गई है। पूरा बताएंगे ना कि भाई क्या हुआ है, तुम्हारे को क्यों सजा दी गई है तुमको, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है? पहला क्या काम करेंगे? डिलीवर करके, भाई जजमेंट हो गया, अब उसको दे देंगे, उसको पढ़कर ऑपरेटिव पार्ट जजमेंट का पढ़ के सुनाएंगे। समझ आया? जजमेंट ये है। जिस दिन जजमेंट होगा उस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पेज पे एवरी पेज पे साइन करेगा। जिस दिन डिक्री कहां से आ गई इसमें? कॉपी ऑफ जजमेंट। चलो, जो ये सब हो गया, जजमेंट को हर पेज को साइन करेगा, चाहे वो खुद लिखे या किसी और से लिखवाए, हर पेज को उसको साइन करना पड़ेगा। और जैसे ही जजमेंट होगा उसकी एक कॉपी दोनों पक्षों को मुफ्त में दे देना है, निशुल्क। ये समझाऊं? हर क्रिमिनल, अब इधर देख लो, अब हो गया, समोसा खत्म। क्रिमिनल नहीं, समोसा मतलब वो एक एग्जाम्पल था। क्रिमिनल ट्रायल में जो जज है यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो ओपन कोर्ट में जजमेंट सुनाएगा। ठीक है, वो जजमेंट जो रहेगा वो दोनों पार्टी के प्लीडर या पार्टी को नोटिस देके बताएगा। अब वो जजमेंट जो होगा वो कंप्लीट जजमेंट होगा। पहला काम क्या करेगा? उसको डिलीवर करेगा। दूसरा, पूरा पढ़ के सुनाएगा। तीसरा, चाहे ऑपरेटिव पार्ट हो या सब्सटेंटिव पार्ट, उसको अलग से पढ़ के अक्यूज को उसकी भाषा में समझा देगा। एन्ना पोड़ा रासकला नहीं करेगा, जो शब्द हिंदी में है प्रॉपर उसमें समझा देगा कि भाई तुम्हारे ऊपर ये धारा लगी थी और इस धारा के तहत तुमको सजा इस धारा में सुनाई जाती है। समझ आया? फिर हर पेज पे वो साइन करेगा, चाहे उसने खुद टाइप किया हो या खुद लिखा हो या जो भी किया हो, उसको हर पेज में जिस दिन डेट ऑफ जजमेंट रहेगा उस दिन साइन करना पड़ेगा। फिर उसकी प्रति जो है, मूल प्रति, एक एक कॉपी निशुल्क दे देगा। फिर अब अगर मान लो अक्यूज जेल में है, तो जज
जजमेंट के समय उसको बुला लेंगे। मान लो बेचारे को छोड़ना हो, वहीं छोड़ देंगे, और बेचारे को सजा हुई तो सॉरी, गो अगेन। ठीक है, अगर नहीं है, जेल में नहीं है, तो फिर तो उसको बुलाएंगे। अगर उसकी अटेंडेंस उसको आने में छूट मिली है कोर्ट के द्वारा, तो नहीं बुलाएंगे। कौन से सेक्शन में उसको छूट मिल रही थी? हाँ, ना 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 ना। चलो, मैं तो उम्मीद छोड़ दिया कि आप लोग बताओगे। चलो, फिर उसके बाद कहाँ? नहीं, अब ये लिख दिया है कि अगर वो पार्टी उपस्थित नहीं हुई तो जजमेंट शून्य नहीं कहलाएगा। मतलब क्या बात थी ये? नहीं आई तो बोले जजमेंट शून्य है, ऐसा नहीं। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, हाँ भाई, इनवैलिड सिर्फ इसी कारणों से नहीं बोल दोगे कि वो लोग नहीं आए थे। ठीक है, हाँ। अब आ जाओ 354 पे, लैंग्वेज एंड कंटेंट। 354, लैंग्वेज एंड कंटेंट। इन एवरी कोर्ट, एवरी जजमेंट शैल बी, शैल है ना, किस भाषा में हो रहेगी? लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देखो वर्षा मैम बताएंगी, लैंग्वेज कौन से सेक्शन में था? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट अलग था, लैंग्वेज ऑफ जजमेंट अलग था। पढ़ चुके हैं अपन लैंग्वेज की। हाँ, निर्णय की भाषा कौन से सेक्शन में पढ़े थे? जब आज मारते चलो, तुक्का एक ना एक तो पड़ेगा। हाँ, 200 कि वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट था 265 में। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ जजमेंट की लैंग्वेज क्या रहेगी, कौन से सेक्शन में पढ़े हैं, और आप बोल रही हो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट सही तो बोली थी। मैं जजमेंट की भाषा पूछ रहा हूँ, निर्णय की भाषा। 354 में मैं एक बार और पढ़ चुके हैं। बताओ। तीन सौ चौवन अभी तो पढ़ रहे हैं सर। अरे आइंस्टाइन, हाँ 354 में पढ़ तो रहे हैं। हाँ सर, मैं तो सही बताई थी। लिखो वहां, लिखो पहले पॉइंट में, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या है? 265। ठीक है, और फिर वहां पे एक और चीज लिखो, 272 है ना।
पहला क्या लिखा तुम लोग ने? 260 क्या? निर्णय की भाषा। आपने क्या लिखा? काहे की? लैंग्वेज ऑफ 265 क्या था कमलेश? लैंग्वेज ऑफ जजमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है वो। निर्णय के साथ साथ अभिलेख का भी है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है? 272। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 354 के ए में? यहाँ पे बाहर एवरी जजमेंट शैल बी इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। कोर्ट की लैंग्वेज कौन सेक्शन में दी है? क्यों कंफ्यूज होना? पहले निर्णय की भाषा बताया, फिर कोर्ट की भाषा बताया, अब बता रहा है कि जो जजमेंट है वो कैसे लिखा जाएगा। शैल बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है? उसमें वो पॉइंट्स लिखे रहेंगे जिस पे डिसीजन बना और उनका रीजन। फिर भाई निर्णय पे आने के लिए जो किन किन चीजों को देखने के बाद वो निर्णय पे, जैसे कोई हत्या हुई तो हत्या में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, जो जिससे मृत्यु कारित किया वो जो हथियार था वो उससे बरामद हुआ। हथियार पे खून के धब्बे थे जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के बाद पाया गया कि इसी हथियार पे पाए गए, जो हथियार उसके पास से पाया गया। कपड़े में खून था। ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद उसने एक निर्णय बनाया कि हाँ इसी ने अपराध किया है। तो वो पॉइंट्स उसको लिखना पड़ेगा और उनका कारण कि वो कैसे उस पर आया है। ये 354 हमेशा याद रखना, ये हमेशा पूछता है। एमपी का मेंस इसी पे होता है और छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट राइटिंग है वो आपका ये 354 पे ही है। फिर धाराओं का उल्लेख करना पड़ेगा। दोष सिद्ध क्या कुटल भी लिखा है इसमें। फिर चौथा समझ आया? देखो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर प्री निकाल लोगे जब मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो ये हमेशा याद रखना, जजमेंट ऐसा नहीं है। मान लो अगर आपको कोई क्वेरी दी है कि ये है तो आपको उस कोर्ट की भाषा में लिखना होगा। कोर्ट की भाषा कौन सी है? या तो इंग्लिश या तो हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक एक पॉइंट को डील करना पड़ेगा जब जजमेंट दोगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों को छोड़ दो और उसके बाद निर्णय पे आ जाओ। फिर कौन कौन से धारा पे आप उसको दोष सिद्ध किए हो। मान लो सब चीजें देखने के बाद आता है तो आपको यह भी लिखना पड़ेगा, निम्नलिखित और उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कमलेश के द्वारा धारा 302 का अपराध नहीं कारित किया गया है और मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि कमलेश को निम्नलिखित धारा यानी 354, 376, 300, 420 है ना, 377 इन सब में दोष मुक्त किया जाता है। और दोष मुक्त होने के साथ फिर एक और बात लिखेगा, बंध पत्र के साथ। चलो क्लॉज 2 पढ़ो। When the conviction is under the Indian Penal Code and it is doubtful under which of two sections or under which of two parts of the same section of that code the offence falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment. भाई देखो 376 भी किया है उसने और पॉक्सो का भी धारा किया है, तो उसको दोनों चीजों को अलग अलग तौर से लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्टिवली सेपरेट ऑफेंसेस लिखना पड़ेगा। अरे एक समझाने के लिए बता रहा हूं,
जैसे मान लो उसने 376 के साथ 376 ए किया है या बी किया है, तो उसको दोनों लिखना पड़ेगा। जैसे 354 है, 354 के बाद उसने 376 किया, तो फिर उसको 354 की सजा भी लिखनी पड़ेगी और 376 की भी सजा लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद when the conviction is for an offense punishable with death or in the alternative with imprisonment for life or imprisonment for a term of 2 years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded. थर्ड में क्या कह दिया, आईएल के केस में उसको रीजन लिखना पड़ेगा और डेथ के केस में स्पेशल रीजन। देखो डेथ बोलना आसान है, डेथ किसी को आप मृत्यु की सजा दे रहे हो ना, आपको बहुत सोच विचार करके, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर केस में कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा तभी आपको डेथ सेंटेंस देना है। ऐसा नहीं कि चोरी की डेथ सेंटेंस, मारपीट की डेथ सेंटेंस, बोले अगर हम नहीं देंगे डेथ सेंटेंस तो ये तो वहीं मर जाता, तो हम दे देते हैं। ऐसे नहीं करना है। डेथ सेंटेंस एकदम लास्ट सिचुएशन बचेगी ना कि हाँ इसने हद से ज्यादा, जैसे मान लो 1 साल की बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत काम किया हो, उसको गलत काम करने के बाद उसको मार दिया हो, सबूत छिपा दिया हो, और उसका कहीं नहीं में कोई रिश्तेदार हो, एकदम घना रिश्तेदार, उस केस में दो ना, कि सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए कि भाई ऐसे लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। अब कुछ का कुछ मत लिख देना बस। चलो, When the conviction is for an offense punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reasons for awarding such sentence unless the sentence is one of imprisonment in the writing of the defendant. देखो अब कंटेम्प्ट के केसेस, सजा क्या हुई कि भैया जब तक जज साहब नहीं उठेंगे तब तक तुम बैठे रहना है। अधिकारियों को सजा मिलती है 5 बजे तक बैठे रहो। तो जैसे मान लो सजा थी वहां पे 1 साल से ज्यादा की और उसने दे दी 3 महीने की, या राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक, है ना, तो उस केस में स्पेशल कारण बताना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया, कि भाई 1 साल की सजा थी, तुमने 3 महीने या उसी दिन की सजा क्यों दी। ठीक है, अब आ जाओ 355 काम का नहीं है। थ्री 357 में आओ। चलो 357 ये मिटा दूं, 353 पक्का? मिटा दूं ना, पक्का मिटा दूं? नहीं, मैं अभी भी जादू से वापस आ सकता हूं। अंडू, कल कैसी थी आईपीसी की क्लास? हाँ, स्पीड हो गई है अब मैम की। हाँ, अच्छा तो है फिर। 357 वर्षा 2 मैडम क्या बताएंगी? वर्षा मैम तो भाग जाती है। क्यों आईपीसी क्यों नहीं पढ़ते हो? आपके तो सिलेबस में होगा आईपीसी। ये तो खतरनाक था, आईपीसी जो सिलेबस में उसको छोड़ के सीपीसी। नहीं, मैडम अच्छा पढ़ाती हैं, ये लोग नहीं पढ़ते, मैडम का समझ नहीं आ रहा। वाह, चलो पढ़ो। हाँ रुको, ज्योति मैडम पढ़ो। कह दिया जब कोई कोर्ट सेंटेंस के साथ फाइन के बारे में बोले, फिर आगे
हाँ बोलो। कोई फाइन ऐसे रिकवर होगा, फाइन टू बी रिकवर्ड एज, हाँ पहला क्या था, एक्सपेंस ऑफ, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। दूसरा, अब भाई जिसको जैसे मैंने कमलेश को मारा, मेरे को सजा हो गई, तो मेरे से जो फाइन लिया जाएगा वो कमलेश को कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। लॉस इन केस ऑफ इंजुरी टू किसको देंगे, टू विक्टिम। जब वो लॉस सिविल कोर्ट में रिकवरेबल है। नेक्स्ट, डेथ के केस में जो डिसीज्ड के कौन है, डिसीज्ड के कौन होते हैं, सीपीसी में अपन पढ़े थे कहीं, हाँ हाँ हाँ, बस बस कोई सेक्शन बोल देता, कौन कौन सेक्शन, कहाँ कौन सा सेक्शन में, सेक्शन, अरे क्या ऐसे कौन सेक्शन में, हाँ ये बात, तुमको एक बिस्किट दिया जाता है, एक बार में आंसर दिया गया है, समोसा ले लेना एक। उसके डिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कॉम्पनसेशन देंगे, लेकिन एक्ट कह दिया है कौन सा, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। फिर चौथा, देखो अब जब चोरी हुई, ठीक है, चोरी के बाद क्या हुआ, जैसे अनुपम ने क्या चोरी की थी, स्कूटर, अब वो स्कूटर बेच दी कमलेश को, कमलेश को नहीं पता था कि वो स्कूटर चोरी की है। तो अब जैसे अपन को पता चला, अपन ने अनुपम को पकड़ा, अनुपम ने जो चोरी की थी स्कूटर वो चुराई थी दीपेंद्र भाई से, ठीक है। तो जब दीपेंद्र भाई को अपन ने स्कूटर लौटा दी, तो बेचारे कमलेश का तो नुकसान हो गया, पैसा भी दिया, स्कूटर भी नहीं हाथ में आई, तो कमलेश को क्या करेंगे अपन, कमलेश को अपन कॉम्पनसेशन दे देंगे कि भाई ये तो बोनाफाइड परचेजर था ना भाई, इसको क्या पता, हालांकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, लेकिन कमलेश मान लिए अपन पहली बार, अच्छा कमलेश को गलती हो गई, सीआरपीसी था, कमलेश से चोरी कराना था स्कूटर। हाँ अगर फाइन इम्पोज किया गया है तो वो कॉम्पनसेशन तब तक अवार्ड नहीं होगा जब तक अपील की अवधि, अपील टाइम इज लैप्स्ड, लैप्स्ड। समझ आया, क्या समझ नहीं आया, कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं आया, हे भगवान। देखो कोई जब आप सजा देते हो तो जुर्माना भी देते हो, अब जुर्माना क्या कोर्ट रख लेगी, बोले 1 लाख का जुर्माना दिए, हम रखेंगे, हम जाएंगे मॉल वॉल पिक्चर देखने, जो 1 लाख जुर्माना लेती है वो कोर्ट पहले क्या करेगी, जो प्रोसिक्यूशन को विटनेस वगैरह को बुलाने में पैसे लगे, और जो भी प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करने में जो थोड़ी बहुत पैसे की वो हुई, वो थोड़ा बहुत उनको दे देंगे। फिर जैसे मान लो किसी को चोट, जैसे कमलेश ने
अनुपम को मार दिया, इतना मारा कि अनुपम एक पैर से विकलांग हो गया और एक हाथ से लूला हो गया। तो जब उसको जो चोट आई, उस चोट में जो इलाज विलाज हुआ, उसके लिए थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत पैसा उसको भी दे देंगे भाई कि भाई तुमको चोट आई है। फिर मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो डेथ होने के बाद भाई उसको तो बोलेंगे क्या, आओ भाई नीचे से पैसा ले जाओ थोड़ा बहुत। उसके जो बच्चे, पत्नी, या पत्नी खत्म हो गई होगी तो पति, बच्चे जो भी होंगे उसके उन लोग को दे देंगे, ठीक है। फिर अगर जैसे मान लो कमलेश ने ब्रेड चुराई थी और ब्रेड चुराने के बाद ज्योति को बेच दी, तो ज्योति की गलती है क्या इसमें कुछ? ज्योति को तो नहीं पता था। कमलेश बोलता क्या 7 रुपए में ले लो 20 रुपए वाली ब्रेड, है ना, तो बेचारी ज्योति तो खरीदी थी। बाद में पता चला ब्रेड तो चुराई थी कमलेश ने सामने वाले अमृतुल्य से, तो ब्रेड का पैकेट अपन ने दे दिया अमृतुल्य को ज्योति से लेके, पर ज्योति की तो 7 रुपए चले गए ना, तो ज्योति को 7 रुपए दे देंगे अपन। तो अब पेट से तो नहीं निकालेंगे। फिर अमृतुल्य वाले को आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। ये कहता है तब तक इन सब में पैसा बटाई मत करना जब तक वो अपील का टाइम खत्म ना हो जाए। मान लो तुमने बांट दिया पूरा पैसा, अपील में जब गया हाईकोर्ट ने बोला नहीं बेटा फाइन नहीं देना है तुम्हें, तुम सिर्फ जेल में रहना, फाइन मत देना। बोले सर मैं तो गरीब हूं, मेरे ऊपर 50,000 का जुर्माना लगा दिया, मैं कैसे दूंगा? तो बोले ठीक है भैया तुम फाइन मत देना, तुम सिर्फ जेल में रहना। अरे यहाँ तो फाइन बट चुका पूरा मोहल्ले में खा के डकार मार चुके हैं लोग। फिर क्या, जज साहब खुद बोलेंगे आओ आओ पैसे लेके आओ, सब पैसे वापस लेके आओ। तो इसलिए कह दिया 30 दिन तक अपील का समय अवधि रहती है, 30 दिन के बाद 31वें दिन बांट देना अगर इतनी जल्दी है तो, लेकिन 30 दिन तक रुक जाना। उसके बाद क्या, फिर हाईकोर्ट भी समझ जाएगा कि कॉम्पनसेशन तो बढ़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। समझ आ गया? तरबूज तो कटेगा सब में बटेगा। बांटना है तो 30 के बाद बांटना, पहले ही मत बांट देना। पता चला फिर तरबूज के बाद एक बार खा लिए उसके बाद तरबूज क्या वैसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये सारे अपराध कौन कर रहा था? कमलेश। चलो इसको इतना ही छोड़ेंगे, अब आ जाओ सीपीसी में। स्ट्रॉ दब गया था। सीपीसी में आओ। सीपीसी में कल कहां तक पढ़े थे? ज्योति मैम, वर्षा मैम, सीपीसी में कल कहां तक पढ़े थे? नहीं बताए तो क्लास से बाहर मत जाना, यहीं रहना। नहीं 116। कैसी बात करती हो यार आप? 115 तक तो मैं नहीं पढ़ाया था, 116 तक पढ़ाया हूं। बताओ क्या है 115? रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ऐसे याद रखना। हाँ, रेफरेंस क्या था? दो लोग का विवाद है, नहीं पहुंच पाए निष्कर्ष पे, कहाँ जा रहे हैं? हाईकोर्ट करे। रिव्यू, हाँ जहाँ पे अपील अवेलेबल है, हाँ, तो अपील करेंगे। जहाँ पे एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे अपील अवेलेबल है बट हमको अपील का नहीं करना ही नहीं है अपील। रिव्यू है तो फिर अपील है ही नहीं। और थर्ड नहीं, पहला तुमने कॉज तो बताया ही नहीं है। पहला क्या था? हाँ 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 हाँ, ऐसे चीटी वाली भाषा नहीं समझ आती। जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वो तो पता है वहीं जाएगा। फिर और नई बात बताओ, अपील नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है? दूसरे जगह जाके दूसरी बेंच के बाद फिर वहीं जाना है सर जहाँ पुराना कोर्ट पहले गए थे। भूल गए? देखो 3 क्लॉज थे, ठीक है, जहां पे अपील तो प्रोवाइडेड थी, है ना,
लेकिन हम गए नहीं। लड़की तो मिल रही थी दूसरी, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि प्रेम करते थे। दूसरा क्या था, मिलेगी ही नहीं। तीसरा छोटी मोटी बात थी, वहां जाके फिर उसके बाद दंडवत हो जाओ। ऐसे याद रखो ना भाई, पहले में क्या था, हमने ढूंढी ही नहीं, ठीक है, किया ही नहीं। अपील प्रोवाइडेड थी लेकिन हमने नहीं की। दूसरा कहता है अपील का प्रोविजन ही नहीं है। और तीसरा छोटी मोटी बात है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। छोटी मोटी बातें मत लिख देना एग्जाम में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट। फिर जाके दंडवत हो जाओ कन्या के ही सामने अपनी, कि भाई जो तुम बोली वो सच है, तुम ही सच हो, सत्यमेव जयते। ठीक है, रिवीजन बताओ चंगू मंगू, वर्षा 1 2। हाँ देखो, आए है, ये क्या बात है, मस्त ऐसे बैठ के रिवीजन कोई पूछ रहा है। हाँ बताओ रिवीजन, एक पॉइंट आप बताओ, एक पॉइंट ये बताएंगे। चलो, ऐसे कैसे भूलते हो, चलो एक एक पॉइंट बताओ, बताओ एक पॉइंट। हाँ हाँ, रिवीजन हाई कोर्ट में होगा, हैं? हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा। और उसके सबऑर्डिनेट जितने भी लोगों ने पास किया है, कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं होगा रिवीजन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में निकला कमलेश, बाहर दोनों। होता है रिविजनल पावर, क्यों? पुनरीक्षण नहीं होता है, पुनरीक्षण नहीं होता है। ये कह रहा है अगर हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट, अगर हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट ने किया हो तो हाईकोर्ट उस केस का रिकॉर्ड बुलवा सकता है। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था कि एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन। बस इतना रुक जाओ। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? नीचे देख के वाह रे होशियार। सेकंड पॉइंट मत बताओ, सेकंड पॉइंट बताओ क्या है मैम, उसकी तरफ देख रही हैं कि वो बताएगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? इसने बता दिया एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन। फिर हाँ, पहला था एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन, अपनी ज्यूरिसडिक्शन से आगे चला गया। फिर नो ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा क्या अपील नहीं होगा? क्या दो ही पॉइंट तक दिखा ना, तीसरा पॉइंट नहीं दिखा ना? हाँ, तीसरा पॉइंट क्या था? मुंडी नीचे। तीसरा पॉइंट क्या था? हाँ, फिर क्या करेगा हाई कोर्ट? ऐसा आदेश पारित करेगा जो उसको ठीक लगे, ऑल्टर या रिवर्स करेगा। फिर स्टे के संबंध में क्या बात बोला था? हाँ, स्टे के जैसा नहीं रहेगा रिवीजन, जबकि जब तक हाई कोर्ट के द्वारा स्टे ना किया जाए। लिखाया था, बोल नहीं सकते नहीं लिखाया था। मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा कल का वीडियो लेक्चर, अभी दिखवा दूंगा। यहाँ पे लिखा था मैंने अंटिल स्टे बाय हाई कोर्ट, स्टे के तौर पे नहीं, यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे यहीं कहीं लिखा था, इसी 1-2 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। हाई कोर्ट जब तक स्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा तब तक रिवीजन स्टे नहीं करेगा। चलो आ जाओ, ये मिसलेनियस सेक्शन है, इसको अभी नहीं, अभी ऑर्डर पे आ जाओ, ऑर्डर पे आओ। नहीं, वो मिसलेनियस सेक्शन है, मैं बाद में बीचों बीच का भी कराऊंगा, ठीक है? क्या हो गया, क्या हो गया? हमको पता है ना आप लोगों को क्या पढ़वाना है, कितना पढ़वाना है, जो काम का है वही पढ़वाना है। अननेसेसरी हम आपको सब चीज़ थोप देंगे, जैसे अभी बता नहीं पा रहे हो वैसे कल फिर नहीं बता पाओगे, है ना?
क्या सीपीसी का कल टेस्ट लूंगा ना पक्का। नहीं मैं तो कल लूंगा ना, कल पढ़ के आना मेरे लिए तो। क्या सिविल जज भी बनना है, शेर भी देखना है, डरना भी है, तो फिर तो बैठो, फिर वो फिर से लॉ का 5 साल का एग्जाम दे दो एक बार। क्या 6 साल, अच्छा तो फिर 3 साल का फिर रखो, तो एलएलएम कर लो ना, एलएलएम कर लो फिर, और बकायदा कॉलेज जाना 2 साल तक एकदम, फिर उसके बाद पीएचडी कर लो। सिविल जज तो नहीं देना है, क्योंकि डर रहे हो तुम लोग कि कल टेस्ट है, कल कैसे पढ़ेंगे। देखो वर्षा मैम पढ़ के आएंगी, कल पढ़ के आओगे ना पक्का। अब आप बोल दोगे कि सर कल बैग जमाना है, हम लोग का हॉस्टल चेंज हो रहा है, तो ओ मैं तो ओ बोल लिखा हूँ। ऑर्डर 1। क्या यार तुम लोग हर जगह, किसमें था ओ था वो, ओ था। क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसमें था? ना, 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 ना। एक सही बता दिए तो क्या हुआ, गलत बताने की क्षमता रखते हो तुम लोग, मेरे को भरोसा है। ये जो ऐसे चुप्पा मुंह बनाते हो ना, नहीं बता पाए। हाँ गांव 25 में और 24 में। वो पता है सर मेरे को, वो भी पता है, ये भी पता है सर आपको। बोलता किसमें है वो? कब बोलेगा? हाँ कब बोलेगा? कब बोलेगा? हाँ वो बोलेगा अभी तक चुप था, अब बोलेगा कब? अभी तो उसके बारे में बता दिया, वो आदमी अच्छा है। 24-25 में दिया है। नहीं बोलता नहीं हो 24-25 में। बोलता इधर है सर, जब ट्रायल चालू करता है 225 में। देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है किसमें? 24। असिस्टेंट है 24। ठीक है, अब जब वो ट्रायल चालू करता है तो केस किस में पेश करता है? ठीक है 224 में प्रोसिक्यूशन का केस ओपन कौन करता है? देयर शैल बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पी और फिर बोलता किस में है? 225 में। 225 में बोलेगा कौन? तो ये सेक्शन ऐसे हमेशा याद रखना कि 24 और 2 लगा दो। समझ आया? मेरे को पता है तुम लोग गलत जवाब दोगे, सही जवाब तो कभी दोगे ही नहीं। जैसे वो देखो बता दो, सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितनी सजा दे सकता है? अगर बीच में, हाँ क्या क्या कितना नहीं सुन पाया मैं। 10,000 ठीक है, और सजा ठीक है, ठीक 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 ठीक, शांति बल, शांति बालिका, शांति बालिका। 5 साल, 5 साल। एक आंसर को लॉक कर दें। 7-5, 7-5 10,000, 7-5 10,000। एक मिनट, 7-5 जल्दी बताओ कि 6 कर दें दोनों के बीच का। 10,000 फाइन है, चलो एक लॉक किया। दूसरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है भाई, प्रतिभा मैडम आ जाएंगी। तुम लोग बोल देते हो नहीं आई है वो, जूते देख देख के उनके। 5 या 7 साल तुक्का। दो दो माइनस कर रहे थे, 7 से 5 आए तो 3 और 2 और माइनस कर देते। हाँ भैया सीजीएम कितना करेगा? हाँ बहुत खिखी कर रहे हो। हाँ मैंने ना फिर सर 7 साल की सजा है।
10,000 फाइन किस में है? फर्स्ट क्लास के लिए सर, और 3,000? सेकंड क्लास सर, 5 सेकंड क्लास नहीं है ही नहीं। देखे कुछ नहीं पढ़ते। सेशन जज कितना देगा? असिस्टेंट सेशन जज असिस्टेंट से सर 10 साल, और एडिशनल एडिशनल देगा कोई भी सेंटेंस, डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्मेशन की है। ये कंफ्यूज मत होना है असिस्टेंट और एडिशनल में। एडिशनल छोटा होता है कि असिस्टेंट? नाखून मत खाओ, उंगली खा जाओगी लेकिन आंसर नहीं बताओगी, जल्दी बताओ। एडिशनल छोटा होता है कि असिस्टेंट? एडिशनल छोटा होता है, ठीक है। असिस्टेंट छोटा हुआ ना, सहायक, सहायक, अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी उसके अलावा, सहायक यानी जो उसकी मदद कर रहा है। जैसे मैं सहायक हूँ किसका? FM कोको का, तो मैं छोटा हूँ। एडिशनल कौन है? जो इनके डायरेक्टर्स हैं। चलो ऑर्डर 1 रूल 1, पार्टीज टू दी सूट, सूट की पार्टी। नया सूट लिया था काला रंग का, उसकी पार्टी। ठीक है। अब क्या कहता है इसमें? टोटल 13 रूल है ऑर्डर 1 में। एक तेरा, दो मेरा, ठीक है। एक तेरा, वो अक्षय कुमार की पिक्चर थी ना, एक तेरा ये एक मेरा, दो तेरा ये एक दो मेरा, तीन तेरा ये एक दो तीन मेरा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, एक तेरा, एक तेरा, ठीक है। एक समोसा तेरा। ये देखो दोनों वर्षा तो अनुपमा में क्या हुआ, हाँ कहानी घर घर की में क्या हुआ। पहला रूल क्या कहता है? हु में बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। अरे देखो भाई, प्लेंटिफ किसको बना, वादी किसको बनाना है? देखो अभी तक हमने सीपीसी की वर्किंग देखी है। देखो इधर समझो, पहले सीपीसी की वर्किंग देखी है, जजमेंट कैसे होगा, केसेस क्या होंगे, कहाँ चलेंगे। अब उनको ऑर्डर में देखेंगे हम, ठीक है, कि भाई कौन वादी बन सकता है, कौन प्रतिवादी बन सकता है, वाद कौन ला सकता है, वाद कौन किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, किसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, कौन वाद लाएगा, अगर कोई फर्म है कंपनी है तो कैसे लाएगा। ये सारे ऑर्डर में वही लिखा है। ऑर्डर और रू सेक्शन बनाने में क्यों फर्क पड़ा बताओ? क्योंकि सीपीसी इतना वास्ट है सिविल लॉ कि आप उसको सेक्शन में नहीं करोगे, और 1000 से ज्यादा सेक्शन हो जाएंगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए ऑर्डर को लाया गया पिक्चर में, ताकि आप ऑर्डर से चीजों को आसानी से समझ पाओ। ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग अपॉन दी कोर्ट है। ये भी समझ लो कि भाई कौन प्लेंटिव बनेगा। अगर मान लो कमलेश, अनुपम और मेरी जमीन है तो हम तीनों वादी बन सकते हैं, ज्योति मैडम वादी नहीं बन सकती। तो ये काम कोर्ट का मैंडेटरी है, देखना कि ये तीन के अलावा चौथा ना आए। सेक्शन में कोई बात हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है, या करना होगा, ये जरूरी हो ना हो, ये बात उसमें लिखी जाएगी। पर ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग अपॉन दी कोर्ट है, कोर्ट को उन चीजों का पालन करना ही होगा। चलो सेक्शन, हाँ सेक्शन 1 नहीं बेटा, रूल 1। अब भूल जाओ सेक्शन, ऑर्डर 1 रूल 1। अब सिर्फ रूल और ऑर्डर की बात होगी, ठीक है। किसकी बात होगी कि नहीं? सेक्शन की। चलो मन करता है एक आध दिन फाड़ फाड़ के फेंक दूं। कल मैं तुम लोग के सामने बोला था ना कि माइक में आवाज नहीं आ रही है, माइक खराब है। अभी मेरे को आके बोल दिया कि सर आप लोग माइक बंद करके बात कर रहे थे। कल बोला था ना मैं माइक खराब है, आओ बोल दिया आके। हाँ तो हमारी क्या गलती जब माइक आपका ही नहीं काम कर रहा तो। अब पहला क्या कह दिया? पहली बात, ऑल पार्टीज। कमलेश पढ़ो पहला रूल। All persons may be joined in one suit as plaintiffs where they any right to relief in respect of or arising out of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist in such persons where
ऑल पार्टीज में बी ज्वाइंड, भाई सभी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन कैसे? जिनका पहला क्या है, सीरीज ऑफ एक्ट में किसी के राइट या क्या लिखा है, राइट टू रिलीफ किसी का अफेक्ट हो रहा हो। दूसरा अगर क्या बोल रहा है दूसरा, डिफरेंट सूट्स हैं, सेपरेट सूट हैं और सेपरेट सूट हैं और उसमें कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहा है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है, तो वो पार्टी बन सकते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे मान लो सिविल जज के वैकेंसी निकली, सिविल जज की वैकेंसी निकले के बाद आप लोग ने प्री निकाल लिया, अब किसी ने उसको चुनौती दे दी, भाई के आंसर बहुत सारे गलत थे, तो एक अकेला जा रहा था तो वो बोला चलो आप लोग भी चलोगे, तो भाई हाँ भाई गलत तो हुआ, हमारे साथ भी हम लोग का सही रहता तो हम लोग भी निकाल लेते, तो वो हाई कोर्ट जा रहा था, तो आप लोग भी चले गए, क्यों? क्योंकि एक सीरीज यानी सिविल जज के एक एग्जाम में आप लोग का भी राइट ऑफ रिलीफ तो बन रहा है ना भाई, उसका एग्जाम क्लियर होगा तो आप लोग का भी होगा, तो चले जाओ। मान लो किस उसने सिर्फ अकेला वाद लगा दिया, आप लोग को पूछा नहीं, पर उसके बाद से क्वेश्चन ऑफ लॉ या भाई कि पीएससी ने सही जवाब दिए थे कि गलत जवाब दिए थे, ये बात सही है कि गलत है, ये प्रूफ होगा, तो उससे फायदा सिर्फ उसी को होगा क्या? या तो कोर्ट बोले कि सिर्फ इसी को फायदा हो कि ऐसे में तो सब अंदर आ जाएंगे, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें भी आप लोग भी एंट्री हो जाओगे कि भाई हम लोग का भी इसी बात को लेके है। भाई कि मान लो उसने बोला कि भारत छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, दिल्ली है, उसने सीपीएससी ने बोल दिया नागपुर है, आप लोग ने सबने टिक करके आए थे रायपुर, सिवाय वर्षा मैम के, वर्षा मैम बिलासपुर टिक करके आई, तो अब ये उसने वाद लगाया कि भाई रायपुर है सही जवाब, पर मैं गया था, आपको नहीं इनको बोला, ये वाली वर्षा मैम, सब लोग गए कि भाई रायपुर सही जवाब है, कोर्ट ने बोला नहीं जो पहले आए सिर्फ उसी को, तो भाई आप लोग सब जाओगे, और अगर क्वेश्चन ऑफ कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है उस पर कोई बात है तो सारे लोग वादी बन सकते हो। समझ आया क्या? हाँ भाई मान लो उस कोर्ट के सामने एक ही जन आया, वो उसी क्वेश्चन को लेके आया कि जो क्वेश्चन चुनौती क्या है, ठीक है, अब उसका देखा देखी 10 लोग और आ गए, कोर्ट बोलेगी तो फिर प्लेंडोरा ऑफ बॉक्सेस खोल देगा, है ना, तो फिर कोर्ट सिर्फ बोलेगी नहीं हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया, अब सब क्वेश्चन को हम एडजुडिकेट नहीं करेंगे। ये हो गया रूल 1। रूल 2 पढ़ो ज्योति मैडम। देखो ज्यादा 2 में दिमाग नहीं लगाना, जहां पे कोर्ट को लगता है कि भाई जैसे कमलेश, अनुपम, ज्योति, वर्षा, इन सब के जुड़ने से क्या होगा, केस डिले होते जाएगा, तो वो क्या करेगा, इन सबको बोलेगा अपना सेपरेट ट्रायल करो। हाँ हाँ कहाँ 11 बोल रहे हैं भाई, मान लो जैसे एक वाद में बार बार लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगी इस वाद के साथ साथ एक जो दूसरा वाद चल रहा है उसमें भी जुड़ जाओ सब, इसमें मत जुड़ो, इसमें बहुत सारे लोग होते जा रहे हैं, एक निष्कर्ष पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये कर रहा है उलझन को रोकने के लिए। एम्बेरस लिखा है, डिले और एम्बेरस यानी उलझन या क्या बोलेंगे, डिले, देरी करने के लिए। समझ आया? वर्षा 1, वर्षा 1, वर्षा 2,
पक्का समझ आया? नहीं आया तो गिर जाना, लेकिन हाँ बोल देना, ठीक है। थर्ड, अभी पहली किसकी बात कही? पहले किसकी बात की? अब किसकी बात है? ठीक है, अब कमलेश ने मार दिया अनुपम को। ये हो गया कमलेश का सेक्शन, ये हो गया अब अनुपम का सेक्शन। चलो बताओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जैसा इधर लिखा है वैसे इधर हो जाएगा, सेम एज रूल 1। भाई रूल 1 में जैसे मान लो जिसमें राइट ऑफ रिलीफ किसका बन रहा है, बस समझ आया? पक्का मैडम? दोनों तीनों समझ आया? चलो अब 3A है, 3A है ना आप लोग के बुक में? 3A कहता है जहां पे डिफेंडेंट, एक से ज्यादा डिफेंडेंट के ज्वाइन होने से यही काम हो रहा है तो फिर सेपरेट ट्रायल। समझ आया? आगे ये प्रतिवादी के लिए। चलो आगे, अभी क्या बात हुई है अनुपम? 4 में जो अभी बात की है ना अपन, क्या बोल रहा है सेक्शन? कोर्ट जजमेंट 1 प्लस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, ठीक है, जहां एक से अधिक प्लेंटिफ है और एक ही की आवाज आ रही है, बातें हो रही है दोनों की बहुत, और कोर्ट को लगता है, क्या लगता है? नहीं, देखो क्या बोल रहा है, प्लेंटिफ एक से ज्यादा है, ठीक है, अब उसको कोर्ट को जजमेंट देना है, ठीक है, और बहस में सिर्फ कमलेश की बहस अच्छी थी, बाकी सबकी कोई बहस नहीं थी, कोई कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए, तो कोर्ट क्या करेगा, अगर जरूरी नहीं है सिर्फ एक के लिए जजमेंट दे सकता है। समझ आया? समझ आया? ज्योति मैडम क्या कह दिया, लास्ट लाइन पढ़ो। अगेंस्ट सच वन और मोर ऑफ द डिफेंडेंट एज में बी फाउंड टू बी लायबल। भाई जैसे 10 लोग के बीच में से 2 ही लोग लायबल हैं रिलीफ के, बाकी 8 नहीं है, तो 2 के लिए दे देगा, ठीक है। अब 5वां पढ़ो। Defendant need not be interested in all the relief claims. It shall not be necessary that every defendant shall be interested as to all the relief claims in any suit. देखो डिफेंडेंट के अगेंस्ट की रिलीफ की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि पूरे केस की रिलीफ से डिफेंडेंट का मतलब हो।
जितना होगा उतना ले लेंगे, उसके बाद उसको रिलीव कर देंगे। समझ आया? देखो अब आपको क्या चाहिए था, 10 लाख रुपए चाहिए थे कमलेश से, ठीक है। अब कमलेश की लाइबिलिटी 10 लाख, आपने कोर्ट में क्या क्या मांग लिया, 10 लाख भी चाहिए, घर का कब्जा भी चाहिए, और जो हमने वाद व्यय लिया वो भी चाहिए, और हमको पत्नी भी चाहिए, ससुर भी चाहिए, सास भी चाहिए। तो कोर्ट बोली कमलेश के हाथ से तो सिर्फ 10 लाख का ही है ना, कमलेश को बोलेंगे भाई तुम 10 लाख दो, भाई हम इसको देखते हैं क्या क्या नहीं हो, तुम तो हो नहीं तो सीआरपीसी सीपीसी सब ठीक है। नहीं उसको बोलना अब मत आए, अब बोलना 9 सितंबर के बाद आए, नई क्लासेस रहेंगी ना, 9 सितंबर के बाद आएगा, उसको बोलना 6। जल्दी जल्दी, मैम आ गई क्या? आ गई? सच सच बताना तुम लोग क्यों? हाँ मतलब मेरे को तो नहीं लगा मैंने आधा घंटा लिया, मैं तो पौने 7 में मैं छोड़ भी दिया था। चलो क्लॉज चंगू मंगू पढ़ो 6। हाँ वर्षा 1 पढ़ो। कमलेश कमलेश सबको, अरे हो जाएगा ना, दिख रहा है ना, है अरे लो ना। सिक्स क्या कहता है? जहां पे प्लेंटिव को लगता है, बच गया ना, कौन नहीं लिया? क्या हो गया इसमें, हम लोग कुछ ऐसा नहीं मिलाएंगे जिसमें बेहोश हो जाओ, एक तो खा सकते हो। अच्छा चाय के साथ खाओगी, ठीक है। हम लोग ट्रेन में थोड़ी ना है कि अनजान लोग से कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं लेना है। ऐसे मेरे घर वाले बहुत सिखाए, फिर जब मेरे ही घर वालों के दूर के जब कोई रिश्तेदार ट्रेन में मिले, बोले बेटा खा लो, मैं उनको बोल दिया था मम्मी मना किए कि नहीं लेना है बाहर वालों से कुछ। वो लोग जाके घर में बोल दिए कि आपके बच्चे को आपने क्या संस्कार दिए हैं। मेरे पापा उस दिन पीठ थप बोले ठीक है चलो, घर वाले के रिश्तेदार भी खतरनाक हो सकते, ठीक है। जहां पे लगता है प्लेंटिव को कि एक सूट में 10 लोग से काम है मेरे को, ठीक है, तो वो सबको एक के बाद एक के बाद एक ज्वाइंट कर सकता है। समझ आया? जहां पे प्लेंटिव को लगता है एक सूट पे, प्लेंटिव को क्या लग रहा है यहां पे, एक सूट पे काफी सारे लोग जॉइंटली लायबल हैं, जॉइंटली लायबल हैं, तो वो क्या करेगा, उनको जॉइंडर करेगा। समझ आया? वो आगे आएगा 7-11 में, ये तो बेसिक बात है ना। अब आओ इसमें 7,
जब मान लो, अब देखो मैं ही बता रहा हूँ, जब तक पढ़ोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। 7, जब प्लेंटिफ को यही नहीं पता कि किससे किससे उसको रिलीफ लेना है, प्लेंटिफ नॉट नोन किससे, तो वो क्या करेगा, 2 या 3 लोगों को प्रतिवादी बना देगा, फिर दे विल डिटरमाइन कि किससे रिलीफ किसकी बनती है। हाँ क्या है, देखो ऐसे समझो, जल्दी जल्दी समझो। नहीं दिख रहा, पता चलो वो बोल दिया दीपेंद्र सर आज आएंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ आप लोग नहीं, वो फिर बोलेंगे ना कि कल टाइप का फिर क्लास ले लिया। अब देखो अभी तक आए नहीं है, फिर बोलेंगे कि मैं क्लास ले लिया। जहां पे वादी को नहीं पता कि मेरे को किस प्रतिवादी से रिलीफ लेना है, तो वो क्या करेगा, 2-3 को बना देगा, वो आपस में बोल देंगे नहीं यार इसको देना है, उसको देना है, नहीं वो देगा, मैं नहीं देना है। जैसे आप लोग 5 लोग हो, मेरे को नहीं पता किसको सिविल जज बनना है, किसको नहीं बनना है, तो मेरे को किससे लेना है वो कौन बताएगा, तो मैं 5 को बुला लूंगा कि कौन दे सकता है, फिर आपस में डिसाइड कर लेना। समझ आया, ऐसे ही समझ आता है। जैसे वैलेंटाइन डे के दिन गुलाब बहुत जाते हैं एक लड़की के पास, सो किसका एक्सेप्ट करना है वो क्या करेगी, वो सबको बुलवा लेगी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, जिसका प्रपोजल स्वयंवर। हाँ 8वां, चलो। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।